तो आज जनता की कमाई घटती नहीं, महंगाई बढ़ती नहीं। और लगातार आप कहते थे 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, आप किसानों की आय दुगनी कर देंगे, आपने लागत दुगनी कर दी। 820 बार आपने एक्साइज ड्यूटी जिस प्रकार से बढ़ाया, पर एकड़ उनको 12,000 की ज्यादा लागत आने लग गई। ये तो आपकी सोच है साहब। आप जनता समझती है, जनता जनार्दन होती है। लोकतंत्र में जनता जो चाहती है वही करती है। और आपने अभी झारखंड को भी ले लिया था कि झारखंड भी हम जीतने जा रहे हैं, लेकिन आप देखिए 51 सीटों पे हम आगे जा रहे हैं। और जिस प्रकार से आपने वहां के लीडर, आदिवासी समाज के लीडर, जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी को आपने फंसाया था, और जिसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की हड़ताल, कार्यालयों में अगर हम देखें तो सन्नाटा पसरा हुआ है। श्रीवास्तव साहब, ऐसा क्यों? अभी हाँ ठीक है, शुरुआती रुझान है, पर हम देख रहे हैं बीजेपी कार्यालय में भी देख रहे हैं सब नेतागण इकट्ठा हो रहे हैं। आप लोगों में उत्साह नहीं है क्या कि अभी से ही हार मान ली है? सन्नाटा पसरा हुआ है सब जगह पर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कहीं हार नहीं माने जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। देखिए, मुझे लगता है कि लास्ट तक इंतजार करना चाहिए। पहले भी ये गलती बीजेपी और कांग्रेस दोनों से हुई है, परिणाम नहीं आए हैं और मिठाई भी बढ़ गई, पटाखे भी फूट गए। मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए और लगातार जिस प्रकार से परिणाम आएंगे। नहीं अमित श्रीवास्तव जी, जलेबियां तो ठंडी हो जाती है, आपने तो लड्डू रखे हैं। देखिए, जलेबियां तो गर्म ही अच्छी लगती हैं, जैसी परिणाम आएंगे जीत की ओर हम अग्रसर होंगे, पुनः जलेबी बन जाएगी और उसके बाद रबड़ी भी बन जाएगी, चिंता मत करिए। ऑफिस में शिफ्ट करवा दीजिएगा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, गाल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। यही तो दिक्कत है, नया गीत। खैर, आपने इकोनॉमी का जिक्र किया था, चक्रवर्ती साहब आपके पास भी मैं आऊंगा। सूर्या जी, इकोनॉमी पर आपका रिएक्शन। एक दो सवाल उसमें मैं एड ऑन सूर्या जी के लिए कर रहा हूं। यह बात सही है कि चाइना से कंपनीज हमारे पास आई हैं, पर भारतीय मोबाइल कंपनियां वो कहीं ना कहीं कंपटीशन से हटी हैं। मसलन मेरा ख्याल है माइक्रोमैक्स एक आखिर मुकाबले में थी। एक सवाल। दूसरा, कर्ज का एक सवाल हमेशा बना रहेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश का भी जो कर्ज है, सूर्या जी प्लीज। धन्यवाद। देखिए, कर्ज दो तरीके का होता है, आप समझिएगा। अभी श्रीवास्तव साहब ने जो देश के ऊपर कर्ज बताया, 2004 से 14 तक इस देश के ऊपर जो कर्ज था, उस कर्ज के अंदर 80% हिस्सा जो था वो विदेशी कर्ज का था। आप इस चीज को अंडरलाइन कीजिएगा। और आज जो भारत के अंदर कर्ज है, मैं कहूंगा देश के जितने भी लोग सुन रहे हैं वो गूगल करें, जितना कर्ज आज देश में है उसमें से घरेलू बैंकों का कर्ज 80% है और बाकी जो 20% कर्ज भी है यदि देश के अंदर, तो वो किस लिए लिया गया? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लिया गया। ज्यादातर जो कर्ज है वो जापानीज बैंक का है। इस देश की 26 सिटीज के अंदर आज मेट्रो चल रही है। देश के अंदर 170 से ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ऑपरेशनल हो चुके हैं। कितने सारे IIM बने हैं, IIT बनी है, एम्स बने हैं। एक्सप्रेसवे 26 एक्सप्रेसवे आज की डेट में इस देश में ऑपरेशनल हैं पिछले 10 साल में। ये कहां से बना? देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए यदि कर्ज लिया जा रहा है तो वो कर्ज नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इनके शासनकाल में क्या था? देश के अंदर देश का सोना, आप सोचिए, ये ज्ञान दे रहे हैं यहां बैठकर इकोनॉमिस्ट बनकर। अरे भैया, देश का सोना किस सरकार ने गिरवी रखा था, जरा ये भी बता दीजिए मुझको। नरेंद्र मोदी तो अमेरिका से बैंक ऑफ ब्रिटेन से लेके आए हैं 100 टन सोना भारत के अंदर वापस। आपके समय में जो RBI गवर्नर थे रघुराज रामन, आज वो भी ये बोल रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो गई है, क्योंकि आपके शासनकाल में फोन बैंकिंग के माध्यम से फोन करेंगे और करोड़ों रुपए के लोन मिल जाते थे। आज ऐसा कुछ है नहीं। आज भारतीय बैंकों की जितनी भी बैलेंस शीट्स है वो डबल फेस बैलेंस शीट नहीं है, असली अलग और दिखाने के लिए अलग। जो है सामने है और भारतीय एक बार फिर जीतने में सफल होती दिखाई दे रही है, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, ठीक है डॉक्टर यादव को सुन लेते हैं, चुनाव हो, बाकी उपचुनाव हो। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जनता पूरा विश्वास भाजपा भी व्यक्त कर रही। मेरी अपनी ओर से बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इस तरह से हम रिएक्शन के सिलसिले भी, अच्छा रिएक्शन लेने से एक फायदा हो जाता है, इस ठंड में जो सियासी ताप ऊपर चला जाता है वो नीचे आ जाता है। चक्रवर्ती साहब प्लीज, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी वही कह रहा था, जैसे सूर्या जी ने कहा है कि पहले किसी का वेतनमान 50 रुपए में पूरा घर चलाता था। साहब ये
21वीं सदी है, आज हम 2024 में हैं। आप कर्ज की बात करते हैं तो आप देखिए कि पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के उनके शर्तों पर ऋण लिया करती थी जब कांग्रेस की 60 वर्षों का शासन था। आज हम पेट्रोल अपने शर्तों पर आयात करते हैं अमेरिकी धमकियों के बावजूद। आज हम क्रूड ऑयल से लेकर तमाम जो खनिज है अपने शर्तों पर आयात और निर्यात करते हैं। वो समय था साहब कि जब अफगानिस्तान का राष्ट्रपति नजीबुल्लाह कहता था कि मैं भारत में शरण लेना चाहता हूं, तो प्रधानमंत्री भारत के कहते थे कि पाकिस्तान नाराज हो जाएगा, नहीं ला सकते। तो भारत मजबूत हो रहा है, रुपए के जो शक्ति है वो बढ़ रही है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर तमाम हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रहे हैं, वो दिखलाई नहीं पड़ती। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस वाले अगर शेयर मार्केट गिरता है, धाराशायी होता है तो ताली बजाते हैं। तो थोड़ा लोकतंत्र का तकाजा बदल गया है। पहले अटल जी भारत का नेतृत्व करते थे और भारत का मान मर्यादन करते थे, विपक्ष के नेता